नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। पृथ्वी से जब भी कोई रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान स्पेस में भेजा जाता है तो टेलीविजन पर आपने इसकी जाने की प्रक्रिया तो देखी होगी। ये कैसे तैयार होता है और कैसे उड़ान भरता है ये भी आपने देखा होगा। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग के साथ ही हमारे अंदर एक सवाल आया। वो सवाल ये मिशन स्पेस में तो चले जाते हैं लेकिन पृथ्वी पर वापस आएंगे या नहीं, और अगर स्पेस से कोई मिशन वापस आता है तो वो कैसे आता है। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ साथ आपके जहन में भी ये सवाल बहुत बार आया होगा। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाता है तो वो पृथ्वी पर कैसे आता है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उसे स्पेसक्राफ्ट या फिर अंतरिक्ष यान कहते हैं। अगर हम ये कहें कि रॉकेट स्पेस से वापस आता है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। जी हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे। रॉकेट वो यंत्र होता है जिसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जबकि स्पेसक्राफ्ट वो होता है जिसके अंदर बैठकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं। अब सवाल ये कि पृथ्वी से स्पेस में कैसे जाया जाता है। तो पृथ्वी से स्पेस में दो तरीकों से जाया जा सकता है। पहला तरीका ये कि इसमें पृथ्वी से किसी सैटेलाइट या रोबोट को भेजा जाए। सैटेलाइट स्पेस में रहकर ही अपनी सारी रिसर्च करते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी पर वापस लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट में चारों तरफ बूस्टर रॉकेट लगे होते हैं जो इसे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ऊपर जाते वक्त जब पृथ्वी का ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है तब ये रॉकेट सैटेलाइट से अलग हो जाते हैं और सैटेलाइट अपने कक्ष में सेट हो जाता है। इसी तरह के रॉकेट स्पेस में ही अलग अलग होकर घूमते रहते हैं, जिसका मतलब है कि रॉकेट पृथ्वी पर वापस नहीं आते, लेकिन इन्हें कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। जैसे भारत के चंद्रयान मिशन 2 में बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 की मदद से ऑर्बिटर को पृथ्वी की कक्षा में सेट किया गया, जिसके बाद बेंगलोर में मौजूद इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने रॉकेट GSLV Mk3 को अपने नियंत्रण में ले लिया था, ताकि ये स्पेस में किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए। इसी के साथ बात करते हैं दूसरे तरीके की। आपको बता दें, इसमें इंसान रॉकेट के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये ठीक एरोप्लेन की तरह होता है। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने से लेकर सोने तक की व्यवस्था होती है। इस स्पेसक्राफ्ट में 2 बूस्टर रॉकेट और एक मेन इंजन होता है। बूस्टर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को ऊपर उठाकर ले जाता है और जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। अब बारी आती है मेन इंजन की। स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लेकर जाने की पूरी जिम्मेदारी अब मेन इंजन की ही होती है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट स्पेस में पहुंचता है वैसे ही मेन इंजन भी स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और यहीं शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफर। इसके बाद इस पे बैठे एस्ट्रोनॉट ही इसे चलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पायलट प्लेन को चलाते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स की रिसर्च खत्म हो जाती है तब बारी आती है स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी पर वापस लौटने की। ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर आने के लिए पहले पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाता है और धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में घुसता है। पृथ्वी के वातावरण में घुसते वक्त स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से ऊपर उठा होता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त स्पेसक्राफ्ट को तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। इस हवा के दबाव और घर्षण की वजह से स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है, अगर उसके ऊपर ये विशेष तापरोधी चादर ना लगी हो तो। जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के पास आता है ये पृथ्वी के समांतर होने लगता है और ठीक हवाई जहाज की तरह एयरपोर्ट रनवे पर लैंडिंग करता है। एरोप्लेन की तरह ही स्पेसक्राफ्ट के भी पहिए खुल जाते हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी तेज होती है, इसलिए इसके पीछे एक पैराशूट खुल जाता है और ऐसे स्पेसक्राफ्ट आसानी से पृथ्वी पर वापस लौट जाता है। तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।